Hello students of class 6th. Today we will discuss our new chapter number 6, Rural Administration in Civics. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रामीण प्रशासन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। विलेजेस इन इंडिया आर मेनली क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल हट्स। जो गांव होते हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं वो सभी बहुत छोटी छोटी झोपड़ियों के क्या होते हैं, समूह होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल रिजाइडिंग हेयर आर फार्मर्स। और जितने भी लोग इनके अंदर रहते हैं, इन गांवों के अंदर रहते हैं, वो सभी कौन हैं? किसान हैं, यानी कि फार्मर्स हैं। अराउंड 3/4 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। और जो 3/4 पॉपुलेशन है, जो 3/4 जनसंख्या है भारत की, वो सभी कहाँ रहती है? विलेजेस, यानी कि गाँवों में रहती है। दिस इज़ वाई गांधी एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी सेड। इसीलिए जो गांधी जी थे उन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही कह दिया था, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। जो भारत की आत्मा है वो कहाँ रहती है? उसके अंदर बसे हुए गांवों में, यानी कि विलेजेस में। विलेजर्स ओन पीसेस ऑफ लैंड। जो गांव वाले हैं वो क्या कर लेते हैं? एक ज़मीन के टुकड़े को अपने नाम कर लेते हैं। एंड ग्रो क्रॉप्स इन दैम, और उसमें फसल उत्पन्न किया करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द साइज ऑफ द लैंड्स एंड देयर प्रोड्यूस। और जो स्थानीय सरकार है वहाँ की, वो क्या बनाती है? प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना करके रखती है ऑफ द साइज ऑफ द लैंड्स, जो ज़मीन का आकार है उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, और देयर प्रोड्यूस, और वो जो लैंड है उसमें कौन सी क्रॉप का कितना प्रोडक्शन है, कितना उत्पादन है, उसका भी जो रिकॉर्ड है वो कौन रखती है? स्थानीय सरकार रखती है। इट मेंटेन्स पीस। जो लोकल गवर्नमेंट है वो शांति बनाए रखने का काम करती है। एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स ओवर देयर लैंड। और जो विवाद होते हैं जो कि ज़मीन से संबंधित होते हैं, उन विवादों को सुलझाने का काम कौन करती है? लोकल गवर्नमेंट करती है। दिस इज़ हाउ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। और इस तरीके से जो ग्रामीण प्रशासन है वो काम करता है। तो आइए स्टूडेंट्स एक स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। रामू ग्रोज व्हीट। जो रामू है वो गेहूं उत्पन्न करता है। एंड हैज़ एन एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और उसकी जो फसल की जो उपज है वो कैसी थे? एवरेज। ही इज़ जेलियस ऑफ गोपाल। और वो किससे जलता है? गोपाल से जलता है। हु हैज़ हाई यील्ड, जिसकी काफ़ी ऊंची उपज है अपनी क्रॉप्स में, तो वो उससे जलता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि इस स्टोरी में क्या होता है। गोपाल ग्रोज राइस। जो गोपाल है वो चावल उत्पन्न करता है। ही हैज़ अ गुड यील्ड। और जो गोपाल है उसकी जो उपज है वो अच्छी है। एंड इज़ हैप्पी, और वो बहुत खुश भी रहता है। रामू मैनी अ टाइम्स ट्राइज टू टेम्पर द बाउंड्री वॉल ऑफ हिज फील्ड। रामू कभी कभी क्या करता है, किस चीज़ की कोशिश करता है? उसकी जो उसके फील्ड की, उसके जो खेत की जो बाउंड्री है
उसके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। एंड एट टाइम्स let loose the cattle to graze in Gopal's field. और कभी कभी क्या करता है कि जो रामू है वो क्या करता है, कैटल्स यानी कि जो पालतू जानवर हैं उनको चरने के लिए गोपाल के फील्ड के अंदर भी भेज देता है। अब आगे क्या होता है, जेलियस रामू सेंड्स हिज men to steal the rice bags from Gopal godown and shift them into his warehouse. जो जलता हुआ जो रामू है वो किसी आदमी को भेजता है टू स्टील द राइस बैग्स। जो गोपाल का जो गोडाउन है यानी कि जो गोपाल का जो गोदाम है वहाँ से चावल के कट्टे चुराने के लिए वो एक आदमी को भेजता है। एंड शिफ्ट दैम इनटू हिज वेयर हाउस, और वहाँ से लेकर के वो उसको कहाँ पर शिफ्ट कर देता है, कहाँ पर उसका स्थानांतरण कर लेता है, अपने वेयर हाउस में, अपने गोदाम में। Gopal and his wife are shocked to see a very few rice bags left in the godown. और जो गोपाल है और जो गोपाल की पत्नी है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वो बहुत कम मात्रा में राइस बैग्स यानी कि जो चावल के कट्टे हैं उनको देखते हैं कि वो बहुत कम ही बचे हैं उनके अपने गोडाउन के अंदर। तो इसे देखने के बाद वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो रामू के आदमी हैं, जब इतना सब कुछ हो जाता है उसके बाद में वो हंसने लगते हैं उन दोनों के कष्टों को देखकर। तो मतलब उन दोनों के कष्टों को देख कर के, उन दोनों के मतलब जो गोपाल है और उसकी जो वाइफ है उसके कष्टों को देखकर जो रामू के आदमी हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। गोपाल एंड हिज वाइफ विजिट पुलिस स्टेशन एंड मीट द SHO। जो गोपाल है और उसकी जो पत्नी है ये कहाँ चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। एंड मीट द SHO, और किससे मिलते हैं, SHO से मिलते हैं। अब ये SHO क्या है, SHO होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ही इज़ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ये पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से मिलते हैं। SHO आस्क देम टू पुट देयर कंप्लेंट इन राइटिंग। जो SHO होता है वो क्या कहता है कि आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको लिखित तरीके से हमें दें। Gopal and his wife narrate the whole incident to the 2 constables deputed to enquire the case. अब जो गोपाल है और उसकी जो वाइफ है यानी उसकी जो पत्नी है वो क्या करते हैं, सारा इंसिडेंट कि जितनी भी घटना हुई है वो सभी उन दोनों कांस्टेबल्स को बताते हैं जो कि उस केस के बारे में उन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। इस फिगर में आप देखिए कि यहाँ पर 2 कांस्टेबल्स बैठे हैं और वो
क्या कर रहे हैं, इन गोपाल से और उसकी वाइफ से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो वो जो घटनाएं हैं ये उन दोनों कांस्टेबल्स को बता रहे हैं। कांस्टेबल्स विजिट द पटवारी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो कांस्टेबल होते हैं वो सभी जो ये एसएचओ होता है उसके अंडर में वर्क करते हैं पुलिस स्टेशन में। तो ये जो कांस्टेबल हैं फिर ये कहाँ पर विज़िट करते हैं, पटवारी के पास विज़िट करते हैं टू इंक्वायर अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रॉप्स। किस चीज़ की पूछताछ के बारे में, कि आखिर जो रामू है और जो गोपाल है ये अपने खेतों में क्या उत्पन्न करते हैं, इसका जो रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, पटवारी मेंटेन करता है। तो ये दोनों कांस्टेबल पटवारी के पास चले जाते हैं और उससे जाकर के पूछताछ करते हैं। तब पटवारी जब इनके रिकॉर्ड को चेक करता है और पटवारी चेक करने के बाद इन दोनों पुलिस कांस्टेबल्स को बताता है कि जो रामू है वो उसने क्या उत्पन्न करा, गेहूँ उत्पन्न करा, और जो गोपाल है ये क्या उत्पन्न करता है, चावल उत्पन्न करता है अपने अपने खेतों में। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा स्टूडेंट्स कि जो पटवारी होता है वो लैंड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है वो करता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पटवारी। सो व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पटवारी, पटवारी की क्या ड्यूटीज़ हैं, कि जो पटवारी है वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। पुलिस इंस्पेक्ट्स रामू गोडाउन। जो पुलिस है वो रामू का जो गोडाउन है उसको इंस्पेक्ट करती है, मतलब उसकी देखरेख करती है। एंड रिकवर्स राइस बैग्स इवन दो ही ग्रो वीट। और उनको क्या मिलता है वहाँ पर, उसके गोदाम में चावल के कट्टे मिलते हैं, जबकि वो क्या उत्पन्न करता था, करता है, गेहूँ उत्पन्न करता है अपने खेत में, तब भी उसके पास चावल के कट्टे उसके गोडाउन में, उसके गोदाम में मिलते हैं। रामू हैड नो प्रूफ। अब रामू के पास कोई प्रूफ नहीं बचता है। टू शो, दिखाने के लिए, वेयर ही गॉट फ्रॉम द राइस, कहाँ से उसे ये चावल मिले, फ्रॉम कहाँ से उसने ये चावल लिए, एंड द पुलिस अरेस्ट हिम, और जो पुलिस है ये उसको क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है स्टूडेंट्स वो समाप्त होती है। आइए देखते हैं आगे चैप्टर में अब क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द अबव स्टोरी व्हाट इम्प्रेशन डू यू गेट ऑफ अ पटवारी इन अ विलेज। अब जो ऊपर स्टोरी दी गई है इससे आपको पटवारी के बारे में क्या इम्प्रेशन मिलता है। इन अ विलेज, गांव के अंदर, कि गांव के अंदर जो पटवारी काम करता है उसके बारे में आपको क्या इम्प्रेशन मिला इस स्टोरी को देखने के बाद। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि पटवारी क्या होता है। ये पटवारी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये एक सरकार के द्वारा निहित एक ऑफिशियल होता है। हु कीप्स रिकॉर्ड, ये अपने पास सारे रिकॉर्ड्स रखता है रिगार्डिंग द ओनरशिप्स ऑफ लैंड, कि जितनी भी लैंड विलेजर्स के द्वारा ली जाती है उन सभी की ओनरशिप का जितना भी रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, पटवारी मेंटेन करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस स्टोरी से आपको जो पटवारी है उससे आपको क्या इम्प्रेशन मिलता है विलेज के अंदर।
तो पटवारी की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उसको अभी आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, तब आपको उसके इम्प्रेशन के बारे में पता लगेगा। दूसरा, व्हेन विलेजर्स आर इन ट्रबल, जब गांव वाले मुसीबत में थे या मुसीबत के अंदर थे, हु हेल्प्स देम, तो किसने उनकी मदद करी, टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम, कि उनकी जो समस्याएं थी उनको सुलझाने में किसने मदद करी, उन विलेजर्स की, उन गांव वालों की। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पुलिस। लेट अस अंडरस्टैंड द पुलिस एंड पटवारी एंड देयर रोल्स टू आंसर द अबव क्वेश्चंस। आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं पुलिस के बारे में और पटवारी के बारे में और इनके क्या क्या रोल्स हैं, इनके क्या क्या रोल्स हैं और इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे और इनको समझेंगे, ताकि हम जो ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स हमें मिल सकें। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आ रही है स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन इन अ विलेज, कि जो हमारा गांव है, गांव का क्या प्रशासन, गांव के अंदर क्या प्रशासन होता है। अब हम इस हेडिंग के नीचे जो चीज़ दी गई हैं उसमें पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रशासन। टू रूरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द विलेजर्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ग्रामीण सरकार के अंदर दो ऑफिशियल्स आते हैं जो अपना जो रोल है इन एडमिनिस्ट्रिंग का क्या मतलब है कि जो प्रशासन है, गांव के अंदर जो प्रशासन होता है उसके अंदर दो मुख्य ऑफिशियल्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं जो अपना जो रोल है जिनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जब विलेजर्स जो होते हैं उनके बीच में जब संघर्ष होता है या फिर कोई विवाद होता है, तो उनको सुलझाने में जो गवर्नमेंट के दो ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत ज़रूरी रोल होता है। और वो कौन कौन होते हैं, द पटवारी एंड द पुलिस। एक तो होता है पटवारी, एक होता है पुलिस। तो पटवारी के बारे में मैं आपको पहले अभी वीडियो में बता चुका हूँ। द पटवारी इज़ द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। जो पटवारी है वो क्या है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। हुज जॉब इज़ टू विज़िट एग्रीकल्चरल लैंड्स। इसका काम क्या होता है कि ये जो खेती से संबंधित जितनी भी ज़मीन होती हैं वहाँ पर ये विज़िट करता है, वहाँ पर खुद जाता है, खुद चलकर जाता है। एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप एंड यील्ड। और क्या करता है ये कि ये रिकॉर्ड को बनाए रखने का काम करता है। और रिकॉर्ड्स वो एक तो ओनरशिप की, किसने वो जो ज़मीन है वो अपने नाम पर ले रखी है, तो उस ओनरशिप के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको बनाए रखने का काम। एंड यील्ड, और उस ज़मीन के ऊपर
कितनी उपज है। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो रामू है वो क्या उत्पन्न करता है, गेहूं उत्पन्न करता है। एंड ही हैज़ एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप्स, और उसकी जो फसल है, उसकी फसल की जो उपज है वो एवरेज है। तो उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, पटवारी मेंटेन करता है। दूसरा जो था इसमें, दूसरा था गोपाल, जो अपनी लैंड पर क्या उत्पन्न करता है, राइस उत्पन्न करता है। और उसकी जो उपज है वो कैसी है, हाई है। मतलब उसकी जो फसल की उपज है वो काफ़ी उच्च स्तर की है, हायर लेवल्स की है। तो इस तरीके के जो रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, पटवारी। द लोकल पुलिस सॉल्व द क्वेरल्स, जो स्थानीय पुलिस है वो क्या करती है, झगड़ों को सुलझाने का काम करती है। एंड आर इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज, और जो कानून एवं व्यवस्था है उसको बनाए रखने में भी जो स्थानीय पुलिस है वो अपना काम करती है। इन द विलेज, गाँवों के अंदर। अब सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स द पुलिस। तो पुलिस के बारे में हम पढ़ते हैं। यू हैव सीन हाउ द पुलिस हेल्प्ड रामू ए विलेजर। आप सभी ने ये देखा अभी स्टोरी के अंदर कि पुलिस ने रामू, जो कि क्या था, विलेजर था, गांव वाला था, उसकी किस तरीके से मदद करी। विलेजेस आर डिवाइडेड इनटू एरियाज एंड पुट अंडर डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वो क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं, विभाजित किए जाते हैं। एंड पुट अंडर डिफरेंट पुलिस स्टेशन, और उसके अंतर्गत अलग अलग पुलिस स्टेशंस आते हैं। ईच पुलिस स्टेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट एरिया। और हर एक पुलिस स्टेशन जो है वो उत्तरदायी होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट एरिया, कि वो क्या कर सके, जो कानून एवं व्यवस्था है उसका रख रखाव उस क्षेत्र के अंदर जो कानून एवं व्यवस्था है उसका रख रखाव रख सके। तो ये जो जिम्मेदारी है ये किसकी होती है, हर एक पुलिस स्टेशन की होती है। द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कैन रिपोर्ट केसेस ऑफ बर्गलरी, क्वेरल्स एंड एक्सीडेंट्स इन द पुलिस स्टेशन। और जो लोग होते हैं जो कि उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो क्या करते हैं, मामलों की जो रिपोर्ट है वो अपने क्षेत्रों के पुलिस स्टेशंस में करते हैं। और इसके अंदर जो रिपोर्ट की जाती है या फिर जो जिन मामलों की रिपोर्ट की जाती है वो सभी किससे संबंधित होते हैं, या तो चोरी से संबंधित, या किसी झगड़े से संबंधित, या फिर कोई दुर्घटना हो गई है उससे संबंधित। वो सभी उस पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट कराए जाते हैं। The SHO or the station officer is in charge of the police station। और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, SHO है, वो क्या होता है, उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। He has many police constables।
और इसके पास बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल होते हैं जो कि उस स्टेशन हाउस ऑफिसर के नीचे काम करते हैं। The SHO registers a case by taking a written statement of the complaint। जैसा कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जो SHO होता है वो किसी मामले को क्या कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, अपने पास लिख लेता है by taking a written statement। तो कोई भी कंप्लेंट आती है किसी भी गांव वालों के द्वारा, तो वो उस कंप्लेंट को एज अ रिटन स्टेटमेंट, लिखित तरीके से वो अपने पास उस मामले को अपने पास रजिस्टर कर लेता है। तो ये क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। दिस इज़ कॉल्ड द FIR, और इसको हम क्या बोलते हैं, FIR बोलते हैं। और क्या फुल फॉर्म है FIR की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन एज पर प्रोसीजर द पुलिस बिगिन एन इन्वेस्टिगेशन। और एज पर प्रोसीजर, अब उसके बाद जो पुलिस होती है वो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है ऑन द मैटर, उस मामले के ऊपर, एंड टेक एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, और एक उचित कानूनी कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको क्या दिखाया है, एक पुलिस स्टेशन दिखाया गया है गांव के अंदर। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स पटवारी के बारे में, अब हम पढ़ते हैं। तो आप सभी को पुलिस की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, पटवारी की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पढ़ते हैं। यू हैव सीन हाउ द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द पटवारी हेल्प्ड रामू गेट जस्टिस। आप सभी ने देखा अभी स्टूडेंट्स स्टोरी के अंदर कि किस तरीके से जो पटवारी ने रिकॉर्ड, जो कागजात अपने पास बनाए, उन्होंने किस तरीके से रामू की मदद करी उसको न्याय दिलाने में। तो ये आपने अभी स्टोरी के अंदर देखा। द पटवारी इज़ द विलेज अकाउंटेंट। जो पटवारी होता है वो किसी गांव का क्या है, क्या होता है, अकाउंटेंट होता है। ही इज़ एम्प्लॉयड ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। और उस ये जो पटवारी होता है इसका जो कार्यरत किया जाता है, इसको कार्यरत कौन करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, यानी कि जो प्रशासनिक सरकार है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, भारत के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती है। तो वो जो सरकार है वो इसको कार्यरत करती है, पटवारी को। ही इज़ नोन एज तालाती इन गुजरात। और गुजरात में इसको क्या बोला जाता है, तालाती बोला जाता है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में भी तालाती बोला जाता है। एंड कर्नम और अधिकारी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में या तो कर्नम बोलते हैं कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर वहाँ पर अधिकारी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है स्टूडेंट्स पटवारी की, कि पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में, भारत की अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या बोला जाता है। तो तालाती कहाँ पे, तालाती बोला जाता है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में।
और तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, कर्णम और अधिकारी। अब हम पढ़ते हैं चीफ ड्यूटीज़ ऑफ द पटवारी, कि जो पटवारी के जो मुख्य कर्तव्य हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है विजिटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स। ये जो खेती बाड़ी से संबंधित जितनी भी ज़मीन होती हैं वहाँ पर विज़िट करता है, खुद चल कर के जाता है। एंड प्रिपेयरिंग लैंड मैप्स, और ये वहाँ पर जा कर के उस ज़मीन का जो नक्शा है वो बनाता है। तो इस फिगर में आपको क्या दिखाया है स्टूडेंट्स, एक लैंड मैप। दूसरा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ओनर, ये क्या करता है, जो ज़मीन का मालिक है उसके जो कागज़ात हैं, उसका जो अभिलेख है उसको बनाने का काम करता है। दैट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु ओन दैट लैंड, कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने उस लैंड को, उस ज़मीन को अपने नाम किया हुआ है, तो उन सभी ज़मीन के मालिकों का जितना भी रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन करता है, पटवारी। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्रॉप ग्रोन एट एवरी हार्वेस्ट, और कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाता है स्टूडेंट्स, ये जो फसल उत्पन्न की जाती है कटाई करने के बाद, हर एक कटाई करने के बाद उनका जो रिकॉर्ड है वो भी कौन मेंटेन करता है, पटवारी। कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, ये भू राजस्व को क्या करता है, इकट्ठा करता है। इरिगेशन ड्यूज, सिंचाई संबंधी वसूली करता है, एक्सेट्रा फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से। तो किसानों से जितना भी लैंड रेवेन्यू है उसको इकट्ठा करने का काम, और इरिगेशन संबंधित जो ड्यूज़ होते हैं, सिंचाई संबंधी जो वसूली होती है वो कौन इकट्ठी करता है, पटवारी। फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से। द पटवारी रेगुलरली अपडेट्स हिज रिकॉर्ड्स वेयर देयर आर चेंजेस such as when a farmer rents out his land, buys more land, changes the crop grown, or divides his land among family members। जो पटवारी है वो क्या करता है, लगातार अपडेट देता रहता है अपने रिकॉर्ड्स की, जो अपडेट है वो देता रहता है। वेयर देयर आर चेंजेस, जहाँ पर कुछ बदलाव आ जाते हैं या जब कुछ बदलाव आने होते हैं। सच एज व्हेन अ फार्मर रेंट आउट्स हिज लैंड, जब भी कोई किसान किसी ज़मीन को किराए पर लेता है। बाइज मोर लैंड, या फिर वो ज़्यादा ज़मीन खरीदता है। चेंजेस द क्रॉप ग्रोन, या फिर वो जो फसल है, जो भी वो फार्मर उत्पन्न करता है उसमें कोई बदलाव करता है। और डिवाइड्स हिज लैंड, या फिर वो अपनी ज़मीन का बंटवारा करता है। अमंग फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों में। तो ये जो पटवारी है ये क्या करता रहता है, इन रिकॉर्ड्स की जो अपडेट है वो भी करता रहता है। द पटवारी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कॉपी ऑफ हिज रिकॉर्ड्स टू द विलेजर्स ऑन अ पेमेंट ऑफ द स्मॉल फ़ी। जो पटवारी है वो एक कॉपी इन रिकॉर्ड्स की, जो वो रिकॉर्ड बनाता है, ये किसको दे देता है, गांव वालों को दे देता है। ऑन अ पेमेंट ऑफ अ स्मॉल फ़ी, जब इसको बहुत छोटी फीस दी जाती है गांव वालों के द्वारा, तो ये अपने रिकॉर्ड्स की कॉपी उन गांव वालों को दे देता है। व्हेन दे नीड इट टू अप्लाई फॉर अ लोन,
जैसे अगर किसी गांव वाले को कोई लोन लेना है तो उस लोन को अप्लाई करने के लिए जो पटवारी का जो रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी लगती है। तो अगर आप पटवारी को एक छोटी सी फ़ीस दे दोगे तो वो पटवारी जो कॉपी है वो उस गांव वाले को रिटर्न कर देता है। और उसके बाद जब वो गांव वाला उस कॉपी को ले लेता है तो वो उसको, अगर उसे कोई लोन चाहिए तो वो उसमें उसे लगा देता है। लैंड ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, या फिर जब वो अपनी जो ज़मीन है उसका स्थानांतरण करता है तो उसमें भी जो पटवारी के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी कॉपी लगती है। तो उस तरीके से जो पटवारी होता है वो गांव वालों का सहयोग करता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।